बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। आज कानपुर में अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं और मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ कानपुर की जनता ने शेख हसीना के शासन के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% से घटकर 7% रह गई है और तख्ता पलट की आड़ में उन्हें खत्म करने की साजिश की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने से भारत के हिंदू समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इन जघन्य कृत्यों को रोका जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में संरक्षण दिया जाए। साथ ही भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। शेख हसीना के कार्यकाल में हिंदुओं पर हमले, लूटपाट और दमनकारी राजनीति ने समुदाय की स्थिति गंभीर बना दी है। अगर यह क्रूरता नहीं रुकी तो हिंदू समाज संघर्ष करेगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार भयावह जो स्थिति बनी हुई है, खास करके वहां से हिंदू समुदाय को लगातार टारगेट करके एक सोची समझी साजिश के तहत वहां जिस प्रकार से बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, वहां के मठों और मंदिरों को, उन मंदिरों को जब आपातकाल में बांग्लादेशियों को 2-2 लाख करके सालों और महीनों भोजन कराया, इस्कॉन मंदिर ने, ढाकेश्वरी मंदिर ने, उस मंदिर को भी टारगेट करके वहां भी आग के हवाले कर दिया गया। लाखों करोड़ों की संपत्ति हिंदू समुदाय की लूट ली गई। बहन बेटियों को उनके पिता और भाइयों के सामने नग्न करके उनकी आबरू लूटी जा रही है। तो उस स्थिति में भारत के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के माध्यम को देने के लिए अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण, हिंदू समाज और मठों मंदिरों आचार्यों, वहाँ के महामंडलेश्वरों, संतों की अगुवाई में आज माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है कि पूरा विश्व देख रहा है कि आज बांग्लादेश में सत्ता पलट की आड़ में हिंदुओं पर अत्याचार, नृशंस हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। वहाँ की बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, आगजनी हो रही है, उनके प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है और ऐसी वीडियोस आई हैं कि हिंदुओं को सीधा पुल पर उल्टा लटका दिया गया है, वो जिंदा लटक रहे हैं, ऐसी स्थितियां हैं। और धार्मिक नारे लेकर के लोग, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, पूरे परिवार को फांसी पर, फंदे पर लटका दिया गया है धार्मिक नारे ले करके। आज पूरे विश्व देख रहा है कि जहाँ से मानवता समाप्त होती है वहाँ से इस्लाम शुरू होता है। हम शंखनाद पार्टी की ओर से इस हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की घोर निंदा और विरोध करते हैं। हम चाहते हैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं और त्वरित वहाँ पर हिंदू जो रह रहे हैं उनको सुरक्षित किया जाए। वहाँ के हिंदुओं को न खाना मिल रहा, न पानी मिल रहा, न तन पर सिर्फ एक कपड़ा है, बच्चे बिलख रहे हैं और वो जंगलों में अपना पूरा घर छोड़ करके जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री महोदय जी से सविनय निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ पर और आपके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से क्या करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करें। और शेख हसीना पूरे विश्व में कहीं नहीं गई हैं, सीधे भारत में अपनी जान बचाने के लिए चली आई, जबकि शेख हसीना अपने 20 साल के शासनकाल में भी हिंदुओं का सबसे ज़्यादा वहाँ पर अत्याचार हुआ है। हिंदू की 32% की आबादी वहाँ पर आज 7% की आबादी रह गई है। इसके बावजूद भी शेख हसीना बेशर्मी से भारत में अपनी जान बचाने के लिए चली आई और शेख हसीना का भी इसमें हाथ होने की संभावना है। ये एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पलट एक षड्यंत्र के तहत किया गया। उसमें हिंदुओं की हत्या, उनका निशाना पूर्व में था कि हिंदुओं की हत्या की जाएगी। माननीय जिलाधिकारी को दिया है। हम साथ ही ये निवेदन करते हैं कि शेख हसीना भारत छोड़े तो वहाँ पर हिंदुओं की हत्या करके वो भारत में सुरक्षित बैठ करके बिरयानी नहीं खा सकती। जय